बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस कोर्स का एक इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इस कोर्स का एक जो है बेसिकली हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक साइड है क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, और दूसरी है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप को करेंगे, और सर्वर साइड के ऊपर हम जो है वो किसी एक टेक्नोलॉजी को साथ लेके उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। वो PHP, Node.js, जावा, Ruby, ASP.NET या पाइथन में किसी एक के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। तो एक हम ओवरव्यू लेते हैं इस कोर्स का कि इस कोर्स की वर्किंग किस तरह हम करेंगे, इसमें किस तरह वेब बेस्ड एप्लीकेशन वर्क करती हैं। तो ये एक जेनरिक आर्किटेक्चर दिया हुआ है, किस तरह एक क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, किस तरह सर्वर के पास जाती है, और फिर वो सर्वर उसके ऊपर किस तरह वर्किंग करके एक रिस्पांस जो है वो क्लाइंट के पास उसका रिस्पांस आता है। और ये एक WW आर्किटेक्चर है कि आपके पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है नेटवर्क के थ्रू। आपके पास क्लाइंट जो करेगा रिक्वेस्ट वो ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र के थ्रू वो करेगा, और नेटवर्क HTTP, TCP, IP, FTP कोई भी एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए वो सर्वर के पास जाएगा। सर्वर जो है उससे कोई जो है वो रिस्पांस जो है वो जो भी उसने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी वो उस रिस्पांस से जो है उसको एक रिस्पांस देगा। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि WWW जो है वो नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट है। उसके बाद HTTP, HTTPS and its method, TCP, IP, FTP, URL, resources, client server architecture, request and response mechanism। HTTP, HTTPS, अब इसमें क्या है कि ये इसके मेथड्स हैं कुछ, गेट का, पोस्ट, पुट, डिलीट। अब क्लाइंट साइड पे क्या है कि HTML, XHTML, HTML5, कब ये क्या है, HTML5 क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS क्या है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज है। और ये जो HTML है उसकी जो इमेजेस वगैरह और जो इसके हैं उसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होती है। आगे आप जैसे जैसे हम वर्क करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि इन सब की वर्किंग किस तरह है। जावास्क्रिप्ट है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करती है। jQuery है, JS लाइब्रेरी है। सर्वर साइड पे वही PHP, पाइथन, JSP, जावा सर्वर, ASP.NET। इन सर्वर साइड पे मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हैं जो वर्क कर रही हैं। अब आते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के ऊपर। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आती है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप में क्या है कि प्रोसेसिंग, डेफिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है कोई भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। HTML क्या करता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। अब उसके बाद HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टैग्स के ज़रिए से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। HTML टैग्स लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल। मतलब इसमें मुख्तलिफ कंटेंट्स जो आ रहे हैं, टैग्स के लेबल जो मुख्तलिफ आते हैं, वो हेडिंग का लेबल आ जाए, टैग आ जाएगा, पैराग्राफ का आएगा, टेबल का आएगा। इसमें जितना भी HTML के अंदर हम वर्क करेंगे वो सारे का सारा टैग्स के अंदर होगा। हर चीज़ का अपना अपना एक अलग टैग होगा। ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज़ देम टू रेंडर तक। अब जब ब्राउज़र जो है वो आप जो भी कर रहे हो काम, वो टैग्स जो है वो दिखाएगा नहीं, आपको डिस्प्ले नहीं करवाएगा, लेकिन क्या है कुछ उनसे जो भी वर्किंग होगी वो वर्किंग आपको ब्राउज़र दिखाएगा। CSS क्या है, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब यूजिंग CSS वी कैन गिव स्टाइल टू HTML। अब जब आपने HTML का पूरा कोड लिख लिया, उसमें आपने इमेजेस कर लिए, उसमें आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया, उसमें आपने हेडिंग्स वगैरह सारा कुछ चीज़ें आपने दे दी, तो अब क्या होगा,
आप CSS के ज़रिए से आप उसको स्टाइल दोगे कि जो आपने HTML का कंटेंट लिखा है उसको आप स्टाइल दोगे। स्टाइल किस तरह, उसका कलर चेंज कर सकते हो आप, उसको कलर दे दो, रेड है, ब्लैक है, फिर उसका स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, इस तरह का, फिर उसके बाद उसमें आप टेक्स्ट का साइज़ दे सकते हैं। इस तरह की यानी चीज़ें आप मुख्तलिफ एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं। फिर क्या है, CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल एट वन। अब क्या है कि CSS के ज़रिए से आपका बहुत सा वर्क जो है वो सेव हो जाता है कि क्या है कि मुख्तलिफ पेजेस हैं, ठीक है, आपका वो सारे के सारे पेजेस का सिर्फ एक CSS की फ़ाइल के अंदर जो है वो सब का सब सेव हो जाएगा। आप उसके एक फाइल के ज़रिए से आप मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास तीन तरह की CSS हैं। CSS की तीन टाइप्स हैं, एक इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है, एक्सटर्नल CS है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। जो एक्सटर्नल CSS होती है उसकी हमने क्या करते हैं कि फाइल बना देते हैं CSS की। जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML एंड वेब पेज। के ये जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML और वेब की जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्या इससे क्या एक डायनामिक इंटरेक्टिविटी, जब आप वेबसाइट्स को देते हैं, ये वेबसाइट्स के ऊपर क्या आपको डायनामिक इंटरेक्टिविटी देती है और यूज कॉमनली इन कम्बिनेशन विद HTML। और ये आपके पास जितने भी HTML और CSS के साथ कंबाइन होकर आपके साथ काम करती है। और क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर ये काफ़ी पॉपुलर है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट क्या है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और जावा अब नाम से कई दफ़ा लगता है कि जावास्क्रिप्ट वही है, लेकिन ये है कि जावा और जावास्क्रिप्ट में टोटल बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है और ये टोटली एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। अब आते हैं jQuery। jQuery क्या है कि jQuery इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ऑफ HTML। कि ये क्रॉस जो है वो प्लेटफॉर्म है और जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ऑफ HTML। jQuery इज़ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन यूज टूडे। मतलब ये जावास्क्रिप्ट की ही एक जो है वो आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी है। jQuery इज़ फ्री। और ये क्या है, आपके पास फ्री ऑफ यूज़ है, आप इसको जब मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये आपके पास ओपन सोर्स है। jQuery syntax is designed to make it easier to navigate a document, select DOM element, create animation, handle events and develop Ajax applications। अब बूटस्ट्रैप क्या है कि बूटस्ट्रैप जो है वो CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और इन सब के लिए क्या है कि डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट्स ऑन द वेब। कि बूटस्ट्रैप जो है वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए HTML CSS इन सब का मिला के इकट्ठा यूज़ करके क्या आपको एक रिस्पॉन्सिव मोबाइल प्रोजेक्ट दे देता है। कि क्या है कि आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका वेब पे भी मोबाइल पे भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क। और बूटस्ट्रैप जो है वो भी बाकियों की तरह मतलब ओपन सोर्स है और फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क का क्या आपके पास टेम्पलेट्स बनी हुई आ जाती हैं, आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप अपना पूरे का पूरा आपका प्रोजेक्ट होता है। इट कंटेन्स HTML CSS बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर फॉर्म्स, बटन, नेविगेशन। यानी हर तरह से आपको जो है वो बटन है, फॉर्म है, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो उसका बना बनाया आपके पास कोड सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।